तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, फेस्टिवल आने पे नए कपड़ा लेकर के उत्सव नहीं मनाते हैं, वही पैसा को बचा करके अगले दिन ये नई किताब लेकर के अपने रूम आते हैं, तब ये उत्सव मनाते हैं। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए गए, 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, ये भी आपने देख लिया। आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिल गया, आपने ये भी देख लिया। कई बड़ी बड़ी नियुक्तियां की भाषण सुनाई गई, आपने ये भी देख लिया। 14 संशोधित नियुक्ति नियमावली मंजूर, राज्य में 30,000 नौकरियों का रास्ता खुला। आपका कोई रास्ता खुलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको प्रलोभन दिए जा रहे हैं। पार्टी सिर्फ व सिर्फ अपना माहौल बना रही है, क्योंकि पंचायती राज चुनाव आपके सामने है और आप जैसे युवा की सख्त जरूरत इन पार्टियों को रहती है। और यहाँ की पार्टी विकास के आधार पर चुनाव नहीं जीतती है, सिर्फ व सिर्फ माहौल बनाने के आधार पे चुनाव जीतती है। यहाँ की सरकार सिर्फ व सिर्फ आपको मत के रूप में देखती है। जो आपके पास औजार है मत के रूप में, वो मत सरकार आपसे ले लेगी और वही औजार के माध्यम से आपके ऊपर वार करेगी। तो आप ये धोखे में ना रहें कि इतने वैकेंसियां आएगी, क्योंकि आप देख लिए कि आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलने वाला था। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे किए गए, 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, ये भी आपने देख लिया। आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिल गया, आपने ये भी देख लिया। कई बड़ी बड़ी नियुक्तियां की भाषण सुनाई गई, आपने ये भी देख लिया। तो आप ये झांसे में ना फंसे कि आपकी नियुक्ति या आपकी वैकेंसी आएगी, क्योंकि ये सरकार की यही रवैया है। विश्वास करना एक बेवकूफी मानी जाएगी। कोई भी पार्टी सत्ता में हो, जब उनकी कार्यकाल 4 साल से अधिक हो जाती है तो वे वैकेंसियां निकालना स्टार्ट करते हैं, नियुक्ति प्रोसेस जारी करते हैं। वो आपकी पूरी तरह से वहां नियुक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको दिखाना उनको होता है, उनको एक माहौल बनाना होता है कि इस कार्य में हम लगे हुए हैं, अगला चुनाव होगा तो अगर आप हमें जिताएंगे तो हम ये पूरी नियुक्ति आपकी कर देंगे। तो ये होता है माहौल बनाने का तरीका। फिर अगर आप नियुक्ति के लिए कहिएगा तो फिर वही आप पे ही वार करेगा, बोलेगा नियुक्ति किया जाएगा, डेट पे डेट दिया जाएगा। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी आपने देखा कि कुछ ऐसे सेटिंगबाजी लड़के जो सिर्फ 110 115 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका रिजल्ट हो गया है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो 120 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो जो सेटिंगबाजी का खेला हुआ है उनका रिजल्ट हो चुका है। और कुछ कुछ सेंटरों पे तो ऐसे ही धांधली हो गई, जैसे साहेबगंज, लातेहार, लोहरदगा, इन सारे क्षेत्रों के अच्छे अच्छे उम्मीदवार मंत्री पद पे भी कार्यरत हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि जहां सेंटर दिया गया था वहां के स्कूलों में कोई बाउंड्री नहीं थी, ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना तो प्रशासन जाने की वहां कोई खास सुविधा थी। उसी के आधार पे तो वहां सेंटर दिया गया था। देखिए, ये धांधली एग्जाम होने से पहले ही मानिए कि हो गई थी। पहले ही सेटिंगबाजी कर दी गई थी कि कौन कौन ऐसे लड़कों को कौन कौन ऐसे सेंटर पे भेजना है, ताकि वहां प्रशासन भी ना पहुंच सके और आसानी से उसका हम रिजल्ट करवा सकें। वहां सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था, वहां स्कूल की चारों ओर बाउंड्री भी नहीं थी। मतलब ये कह सकते हैं कि वो सेंटर लाइक स्कूल भी नहीं था जहां सेंटर दे दिया गया था। इस सेटिंगबाजी में लातेहार, लोहरदगा और साहिबगंज के स्टूडेंट शामिल थे, और खास करके उन क्षेत्रों में सेटिंगबाजी की गई है जहां प्रशासन नहीं पहुंच सकता है। ऐसे हमारे राज्य के कोई बीच वाले डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं किया गया है। लोहरदगा, लातेहार, साहिबगंज जैसे जिलों में किया गया है। जिस सपनों को साकार करने के लिए हमारे झारखंड के वीर पुरुष शहीद हो गए, वहीं के नेता, वहीं के कुछ गद्दार इस राज्य को गड्ढे में धकेलना चाहते हैं, यहाँ के युवा को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ के युवा को बेरोजगार रखना चाहते हैं, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं। ये कहाँ की नीति है? तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, फेस्टिवल आने पे नए कपड़ा लेकर के उत्सव नहीं मनाते हैं, वही पैसा को बचा करके अगले दिन ये नई किताब लेकर के अपने रूम आते हैं, तब ये उत्सव मनाते हैं। ऐसे जीवन होती है तैयारी करने वाले स्टूडेंटों की। और यहाँ के गद्दार क्षण मिनटों में चंद पैसों की लालच में उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, उनके सपने को मिट्टी में मिला देते हैं, उनके माँ बाप के सपनों को मिट्टी में मिला देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे झारखंड के वीर पुरुष हमारे राज्य के लिए शहीद हो सकते हैं,
आंदोलन कर सकते हैं, तो आप अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए भी लगातार आंदोलन कर सकते हैं। ये राइज गलत लोगों को हाथों में सौंपी जा रही है। अभी भी हमको बचाना है, हम लोग को अभी भी जागरूक होना है। अब भी जागिए, हम अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। इसके लिए आप कौन होते हैं छीनने वाले? ये हमें संविधान के तहत मिला है और हम संविधान के द्वारा दी गई चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ के सत्ताधारी व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि परीक्षा की नियमावली क्या कह रही है। जब उनके रिलेशन में कोई बेरोजगार लड़का या लड़की हो तो वो सेटिंग बाजी के तहत मनचाहे पोस्ट पे बैठा सकते हैं। जो जेपीएससी को लेकर के आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इसमें आपको चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना है, क्योंकि ये सिर्फ जेपीएससी की ही लड़ाई नहीं है। लगातार आपके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, उनकी लड़ाई है। जेपीएससी की लड़ाई होने के साथ साथ आपके ऊपर कई वर्षों से अत्याचार किया गया है, उसकी ये लड़ाई है। तो आपको चढ़ बढ़ करके इसमें हिस्सा लेना है।